अगला इनाम सुने, रब फरमाता वदखुली जन्नती। जब नेक बंदों में दाखिल हो गया तो इनाम और सुन ले। रब फरमाता आप मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। जन्नत की आराइशें तेरे लिए है, जन्नत के हुर गिलमान तेरे लिए हैं, जन्नत के थमरात तेरे लिए हैं। बंदे खुदा ये सारी यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे इनामात तुझे अता कर दिए हैं, क्योंकि तू अपने रब को राजी करके आया है, रसूलुल्लाह को राजी करके आया है और अपने वालिदैन को राजी करके दुनिया से आया है। ये अमल हमारा आपका है। इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, हमने फाता ख्वानी का एहतमाम किया, इंतजाम किया, तीजा किया, 10वां 20वां 40वां, और आप जानते 40वें तक सब याद करते हैं, उसके बाद धीरे 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 बोलना शुरू कर देते हैं। फाता ख्वानी कम हो जाती है, लेकिन बंदा खुदा उलमा बयान फरमाते अपने मरने वालों को भुलाया ना करो, बल्कि उनको याद करते रहो। और याद करने का तरीका, सबसे आसान तरीका तो बताए देता हूं। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, नमाज के बाद जैसे अपने कारोबार के लिए दुआ करते हैं, वही अपने मरहूमीन के लिए भी दुआएं मगफिरत करें। और उसके बाद हर दिन शाम को खाना ताज़ा हर एक के घर बनता है, फाता ख्वानी का खुद ही एहतमाम कर लें, अपने मरने वालों के लिए भी इसाले सवाब कर लिया करें। अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यरफउ दर्रजत लिल अब्द सालिह फिल जन्नह फयक़ूल या रब्बी अन्न लिहादिही फयक़ूल बिइस्तिग़फ़ारि वलदिक लक सुभान अल्लाह। सुने, इस फाता ख्वानी से हमें क्या मिलता है, इसाले सवाब से हमें क्या मिलता है, और हमारे मरने वालों को क्या मिला करता है जब हम उनके लिए इसाले सवाब किया करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस पाक के रावी रिवायत करते हैं, बेशक अल्लाह के एक नेक बंदे का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नेक बंदे का इंतकाल हुआ। इन्नल्लाह ला यरफउ दर्रजत लिल अब्द सालिह फिल जन्नह, अल्लाह ने अपने उस नेक बंदे को जन्नत में अचानक बुलंद मकाम अता कर दिया। इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद अल्लाह ने उसको जन्नत में नीचा दर्जा दिया। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने उसके मकाम को जन्नत में बुलंद कर दिया। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जब उसके मकाम को जन्नत में बुलंद किया, फयक़ूल या रब्बी अन्ना लिहादिही, रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला ये मुझे मकाम कहां से मिल गया, मुझे ये मकाम कहां से मिल गया, मिन ऐना लिहादी। अल्लाहु अकबर। आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रब की बारगाह से आवाज आती है, फयक़ूल बिइस्तिग़फ़ारि वलदिक लक, आवाज आती है। इस्तिग़फ़ार का तर्जुमा यहाँ दुआ से कर रहा हूँ, उलमा तवज्जो करें कि इस्तिग़फ़ार का तर्जुमा यहाँ पर दुआ से हो रहा है। आवाज आती है, बंदे खुदा तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआएं की हैं, तेरे बेटे ने तेरे लिए इसाले सवाब किया है, कलाम मुक़द्दस की तिलावत की है, उसी की बरकत से अल्लाह ने तेरे मकाम को जन्नत में बुलंद कर दिया। नीचे दर्जा दिया था, अचानक दर्जा बुलंद हो गया, मकाम बुलंद हो गया। उसकी वजह यह है कि तेरे बेटों ने तेरे लिए दुआएं की, तेरे बेटों ने इसाले सवाब किया है, उसी की बरकत से अल्लाह ने तेरे मकाम को जन्नत में बुलंद कर दिया। तो मरने के बाद अगर हम अपने अजीज के लिए इसाले सवाब करते हैं, दुआएं करते हैं, चाहे वालिद के लिए इसाले सवाब किए जाए या वालिद अपने बेटों के लिए इसाले सवाब करें या दुआएं करें, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दुआओं की बरकत से हमारे मरने वाले के मकाम को जन्नत में और बुलंद कर दिया। बेशक बेशक ये मकाम है। यकीनन यही तक नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा करीम दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतबउ रजुला यौमल क़ियामति मिनल हसनात अमसाल जिबाल फयक़ूल या रब्बी अन्न लिहादिही फयुक़ाल बिइस्तिग़फ़ारि वलदिक लक सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते, मैं सिर्फ ये जहन देकर जाना चाहता हूँ कि यकीनन हम जब अपने मरने वालों बहुत अच्छा पैगाम दे दिया माशाअल्लाह, दुआ करते हैं तो यकीनन हमारे मरने वालों को उसका सवाब मिलता है और उसका फायदा मिलता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करते हैं, यतबउ रजुला यौमल क़ियामा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, क़ियामत के दिन मर्द पहाड़ों की तरह अपने पीछे क्या देखेगा,
नेकियां देखेगा। सुभान अल्लाह, क्या देखेगा? और आप जानते हैं क़ियामत का दिन कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, 50,000 बरस के बराबर वो दिन होगा। कुरान मुक़द्दस में रब फरमाता है यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। मर्द अपने भाई से दूर भागेगा। और आप जानते हैं न बेटा बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा। ऐसे आलम में कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। ऐसे वक्त में ये बंदा खुदा अपने पीछे पहाड़ों की बराबर नेकियां देखेगा कि पहाड़ों की बराबर नेकियां इसकी इत्तिबा कर रही। अल्लाह अकबर। फिर ये रब की बारगाह में अर्ज करेगा फ़यक़ूल या रब्बी अन्ना ली हाज़ी, मौला ये इतनी नेकियां मेरे पास कहां से आ गई? दुनिया में रहकर तो इतने अच्छे अमल नहीं किए थे, इतनी नेकियां नहीं थी, लेकिन ये पहाड़ों की तरह नेकियां मेरी इत्तिबा कर रही हैं, मेरे पीछे पीछे चल रही हैं। ये मेरे पास कहां से आ गई? आवाज आती है फ़युक़ाल बिइस्तिग़फ़ारी वलदिक लक, बंदे खुदा तेरे बेटों ने तेरे लिए दुआएं की हैं, तेरे बेटे ने इसाले सवाब किया है, तेरे बेटे ने यकीनन तेरे लिए दुआएं की हैं। उन्हीं दुआओं की बरकत से अल्लाह ने तेरे पीछे ये पहाड़ों की तरह नेकियां। बेशक बेशक वो दुआएं हैं, वो दुआएं हैं, वो इसाले सवाब है, वो हमारे आपके किए हुए सदकात हैं जो हमारे मरने वालों को फायदा दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला नईमी, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने माते की निगाहों से मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब नईमी का दीदार करें। माशाअल्लाह मेरे बाद खिताब होगा, बेहतरीन खिताब हुआ करता हज़रत का, समात करेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। मरने वालों के लिए इसाले सवाब किया, उसका बदला अल्लाह ने अता कर दिया। मुस्तफ़ा करीम का फरमान है, आका का फरमान सुना रहा हूँ। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मय्यितु फ़िल क़ब्र इल्ला कल ग़रीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सदीक़िन फ़इज़ा लहिक़तहु काना अहब्ब इलैहि मिन अद-दुनिया व मा फ़ीहा इला आख़िरिल हदीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मरने वाला डूबने वाले की तरह हुआ करता है। मरने वाला डूबने वाले की तरह हुआ करता है। और आप जानते डूबते को एक सहारे की जरूरत हुआ करती है, इसी तरह से मरने वाले को भी एक सहारे की जरूरत हुआ करती है। लेकिन इन दोनों सहारों में फर्क है, डिफरेंस है। मरने वाले के लिए सहारा अलग है और डूबने वाले के लिए सहारा अलग है। डूबते को तिनके का सहारा काफी, तैरने वाला बचा लेता है, कश्ती बचा लेती है या कोई और सहारा बचा लिया करता है, लेकिन अज़ाब कब्र से बचाने वाला कोई और नहीं है। तैरने वाला नहीं बचाता है, कश्ती के जरिए नहीं बचाया जाता है, किसी रस्सी के जरिए नहीं बचाया जाता है, बल्कि यकीनन अज़ाब कब्र से अगर बचाया जाता है तो कुरान मुक़द्दस की तिलावत से बचाया जाता है, उसके नाम से किया हुआ सदका बचाता है, उसके नाम से किया हुआ जिक्र अज़कार बचाता है। मरने वाला डूबने वाले की तरह हुआ करता है। मुस्तफ़ा करीम का फरमान है, इधर भी यकीनन फर्क है। इधर डूबने वाले का सहारा अलग है, मरने वाले का सहारा अलग है। इधर कुरान मुक़द्दस की तिलावत है, इधर कलमा तैयबा का विर्द है, इधर यकीनन इसाले सवाब के जरिए बचाया जा रहा है, उसके नाम से सदका करके अज़ाब कब्र से बचाया जा रहा है, अज़ाब जहन्नम से बचाया जा रहा है। और इधर तैरने वाले को, डूबने वाले को तैरने वाला बचा रहा है, किसी और जरिए से बचाया जा रहा है। बंदे खुदा अज़ाब कब्र से अगर बचाया जा रहा है मरने वाले को, तो वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत के जरिए बेशक बेशक इसाले सवाब करके बचाया जा रहा है। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते, आगे हदीस पाक के अल्फाज हैं, यंतज़िरु दावतन तलहक़ु मिन अबिन। हम आप मुंतजिर रहते, मेरी तरफ तवज्जो करें, मुंतजिर रहते हमारे आपका बेटा भाई अगर बाहर काम करके आता है, इंतजार करते हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा फला अजीज आ रहा होगा, इंतजार होता, वहीं से फोन हो जाता आज आऊंगा। इंतजार करते हैं, माँ की आंखें मुंतजिर रहती हैं,
बंदे खुदा मरने के बाद भी इंतजार करता है वो आपकी मरने के बाद भी आंखें मुंतजिर रहती, यंतजिरु दावतन तलाक़ु मिन नबिन। लेकिन दुनिया का इंतजार अलग है, मरने के बाद का इंतजार अलग है। दुनिया का इंतजार तो आप जानते हैं, लेकिन मरने के बाद का इंतजार मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, यंतजिरु दावतन तलाक़ु मिन नबिन। वो मुंतजिर रहता है मेरे बाप की दुआ मुझ तक पहुंचती होगी, मुंतजिर रहता है मेरी माँ की दुआ मुझ तक पहुंचती होगी, मेरे भाई की दुआ मुझ तक पहुंचती होगी, मेरे भाई की, मेरे दोस्त की दुआ मुझ तक पहुंचती होगी। मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, फ़इज़ा लहिक़तहु काना अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। जब बाप की दुआ, माँ की दुआ, भाई बहन दोस्त अजीज तमाम की दुआएं उस तक पहुंचती है तो उसकी खुशी का आलम यह हुआ करता है। आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सब कुछ उसको दे दिया जाए, वो इतना खुश नहीं होता जितना खुश अपनी माँ की दुआ के पहुंचने पर होता है, अपने बाप की दुआ के पहुंचने पर होता है, अपने भाई अपने अजीज की दुआ के पहुंचने पर होता है। उसकी खुशी का आलम यह होता है, सारी दौलत उसे दे दी जाए वो इतना खुश नहीं होता जितना खुश अपने बाप की दुआ के पहुंचने पर होता। यह खुशी का आलम है। और आका इरशाद फरमाते आगे हदीस से पाक के अल्फाज हैं, जिंदों की दुआएं मुर्दा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको नूरी शक्ल अता करता है और पहाड़ों की तरह तोहफा बनाकर उसकी कब्र में पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। ईमान वाले की शान तो देखें, पहाड़ों की बराबर नेकियां बनाकर, नूर बनाकर, रोशनी बनाकर उसकी कब्र में पेश किया जाता है। आप कहेंगे पहाड़ बड़े हैं, कब्र छोटी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं ईमान वाले की कब्र छोटी नहीं होती। ईमान वाले की कब्र छोटी नहीं होती है, जहां तक नजर जाती है अल्लाह उसकी कब्र को कुशादा कर दिया। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। हजरात मुहतरम, तो पता लगा कि यकीनन हमारा आपका ईसाले सवाब करना, दुआएं करना, कलमा तैयबा का विर्द करना और उनके नाम से कुरान मुकद्दस की तिलावत करके ईसाले सवाब करना रायगा नहीं जाता है, बल्कि हमें भी फायदा दिया करता है, हमारे मरने वाले को भी फायदा दिया करता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान बता रहा है कि यकीनन अपने मरने वालों को भुलाया ना करो, बल्कि उनको याद करते रहा करो। जब उनको याद करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकतें तुम्हें भी अता करेगा और तुम्हारे मरने वालों को भी इसका सवाब और फायदा मिलता रहेगा। हजरात मुहतरम, तो हमें चाहिए कि हम अपनी दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाएं, और जब दुनिया की जिंदगी को हम आप बेहतर बना लेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमारी दुनिया तो बेहतर हो जाएगी। इंशाअल्लाह हमारा ईमान बोलता है, मेरा विजदान बोलता है कि यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले अल्लाह हमारी आखिरत को भी बेहतर कर देगा। कब्र की मंजिल भी अच्छी होगी, दावरे महशर की अदालत में भी सुरखरुई हासिल होगी। कामयाबी तभी मिलेगी जब यकीनन हम अल्लाह उसके रसूल को राजी करके दुनिया से जाएंगे, माँ बाप को राजी करके दुनिया से जाएंगे, तो समझ लो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। मौत आएगी, फिर मौत अजाब बनकर नहीं, बल्कि मौत हमें आपको तोहफा बनकर आएगी। और तोहफा, अल्लाह अकबर, ऐसा तोहफा कि कब्र में चेहरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने होगा। ऐसा तोहफा, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर दुनिया में कसरत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पड़ी है, यकीनन ईमान पर खात्मा हुआ है, वालिदैन को राजी करके गया है, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा को हासिल करके गया है, तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान बोलता है कब्र में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जरूर। हमारा ईमान बोलता है। हजरात मुहतरम, तो हमें चाहिए कि हम अपने अजीज के लिए जितना हो सके इसाले सवाब करें, दुआएं करें और यकीनन नमाजों की पाबंदियां करते रहें, शरीयत इस्लामिया पर अमल करते रहें, क्योंकि अल्लाह भी राजी, अल्लाह के रसूल भी राजी, और जब ये दोनों राजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी हम आप कामयाब रहेंगे। आजमाइश जरूर होना है, इम्तिहान जरूर होना है। आजमाइश का अंदाज अलग अलग होगा, इम्तिहान का अंदाज अलग अलग होगा। बंदे खुदा अगर इन आजमाइशों पर सब्र किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सब्र का बदला तुम्हें जन्नत जरूर अता।
इसलिए मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस ज़िक्र पाक की बरकत से मौला तबारक व तआला मरहूम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, दराजात में बुलंदी अता फरमाए। बहुत सारी हदीस मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में मौजूद है, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है, हमें जाना भी है अभी। इसलिए मेरे बाद मुफ्ती साहब का भी खिताब करना है, शायर इस्लाम की नात पाक भी आपको समात करना है। मैं सिर्फ इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। दो तीन शेर जो मैं पढ़ा करता हूँ आखिर में सुन लें। सबसे औला व आला, बोल दें, सबसे औला व आला और सबसे बाला वो बाला, सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अगला महीना आने वाला है, सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मुजदा दे दिया सरकारी आला हजरत ने गमजदों को रजा, मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।